فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास अक़ीदत की भरपूर तवानाइयों के साथ कौनैन के आका के नूरानी दरबार में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना जीता जागता और इतना लंबा चौड़ा वसी और इस मैदान आशिकों से भरा हुआ, लेकिन दरूद शरीफ की एक आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। लगता है ठंडी ठंडी हवाओं ने आपको भी एकदम ठंडा कर दिया। ये जन्नत की हवा है। सारे जन्नती बोलते हैं सुभान अल्लाह। मुर्दा बन के मत बैठिए, जिंदगी के साथ बैठिए और जी लगाकर एक बार फिर से मचल के अपने आका के दरे करम पे दुरूद पाक पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, जिंदगी अपनी वो पुरनूर बना लेते हैं, जिंदगी अपनी वो पुरनूर बना लेते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हर बिजनेस में पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब प्रॉफिट होता है। ऐसा ही है ना? आप नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे। धरने पे बैठ जाते हैं दोनों आदमी, बोलिएगा नहीं? कलकत्ता से बुलाया आप, कुछ तो लाज रखिए बेगूसराय की। बिजनेस में पहले पैसा लगाना पड़ता है, तब आमदनी होती है। ऐसे ही है, जोर से ऐसे ही है ना? लेकिन सबसे बेहतरीन तिजारत वो है जो बंदा अपने रब से करता है। कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता आपको। इस मजलिस में बैठे बैठे बिजनेस करो। हज़रत अल्लामा मुश्ताक साहब तशरीफ फरमाए, फैजान सरकार आला हज़रत का मुकम्मल पैकर बने हुए। मैंने आपको पहले भी हदीस पाक सुनाई है। 2 सेकंड के लिए जबान हिलाओ, मजलिस में बैठे हो तो कुछ कमा के जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान। मुस्तफा का गुलाम अगर एक बार सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह इतना सवाब देता है, क़यामत के तराजू का आधा पल्ला सवाब से भर जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। इतना बड़ा मैदान जिसमें आप बैठे हुए हैं, अगर हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब एक अंगूठी फेंक दें मैदान में
तो दिन के उजाले में भी अंगूठी दूर से दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी? जोर से बोलिए। नहीं दिखाई देगी ना। एक अंगूठी इतने बड़े मैदान में बीच में पड़ी हो, दिन का उजाला तब भी अंगूठी दिखाई नहीं देगी, इसलिए कि मैदान बहुत बड़ा है, अंगूठी छोटी सी है। कयामत का तराजू कितना बड़ा है। चलो कौनैन के आका की मुकद्दस बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कयामत का तराजू इतना बड़ा, सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान अगर मीजान के पल्ले में रखे जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। इतना बड़ा मैदान कि सातों जमीन और सातों आसमान रख दो तो अंगूठी की तरह दिखाई दे। बड़े मैदान में कितना बड़ा हुआ। और उतने बड़े मीज़ान अमल का आधा पल्ला मुसलमान एक बार सुभान अल्लाह कह दे तो सवाब से भर जाता है। जरा जोर से और जोर से सुभान अल्लाह। कोई खर्चा नहीं करना पड़ा आपको, कुछ खर्चा लगा? अरे बोलिए नहीं, आमदनी हुई ना, ये आमदनी क़यामत तक काम आएगी। आप बोलते रहिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। मुस्तफा का गुलाम अगर एक बार अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है, अल्लाह की रहमत इतनी खुश होती है, मीज़ान अमल का पूरा पल्ला सवाब से भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खाना खाते हैं, एक बार अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लीटर पानी पी जाते हैं, एक बार अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? अल्लाह का शुक्र। खाना खाकर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी पीकर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। अरबी में नहीं कह सको, उर्दू में बोल दो यार, शुक्र अदा करने का सवाब मिलेगा। चाय पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी करते हैं? घटाघट चाय पीते हैं, एक बार अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे आज से इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए। जब भी खाना खाइए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जब भी पानी पीजिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जब भी दुनिया की नेमतें हासिल कीजिए अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, और जब कोई बात अच्छी लग जाए तो अल्लाह की तारीफ कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए। कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने दुरूद पाक पढ़ा, भी जितना हो सके जरूर पढ़िए। उन पे कुर्बान, उन पे नाज़ा है चमन और गुलों की निकहत। भूल गए लोग, अभी भूल गए तो कल कैसे याद रहेगा? बहुत अच्छे लोग हैं, जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलों की निकहत, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। जितना दुरूद पढ़िएगा उतना फायदे में रहिएगा। दुरूद मुस्तफा पे पढ़ा जाता है, इबादत अल्लाह की होती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ज्यादा डिटेल में हम आपको नहीं ले जाएंगे, इसलिए कि टाइम कम है, ठंडी हवा ऐसे ही चल रही है। मेरे बाद भी एक बहुत अजीम शान खिताब होने वाला है। उनकी तकरीर भी नूरानी, उनका चेहरा भी नूरानी, और उनका नाम भी उमर नूरानी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बस बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया इन्होंने, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ सिखा के जाए। मदरसे के जैसे आए आप, है ना? सीखना चाहिए ना?
मदरसे के जलसे में आए तो कुछ ना कुछ आप भी सीख के जाइए। अच्छा, हफ्ते के कितने दिन होते हैं? जोर से बोलिए। 7 दिन। 7 दिन अल्लाह के बनाए हुए, 5 उंगलियां अल्लाह ने बनाई, लेकिन क्या सब बराबर है? जोर से बोलिए। नहीं। सारी कायनात हस्ती को अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन क्या सब बराबर है? सिर्फ इंसान को ले लीजिए, इंसानों में हम जैसे आप जैसे गुनाहगार भी हैं। इन्हीं इंसानों में कुछ वो है जिनको अल्लाह ने विलायत की मंजिल दी है, बुजुर्ग का उर्स भी है, ठीक है ना, वो वली अल्लाह। और ये महीना भी ख्वाजा का महीना है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा के कदमों की बरकत है, आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले, मुस्तफा की मोहब्बतों में झूमने वाले, ज़बानों पे कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद है ना। ख्वाजा की आमद का सदका है। और ख्वाजा खुद नहीं आए, भेजा मेरे सरकार ने, जरा जोर से कह दो सुभान। इसीलिए अताए रसूल कहा जाता है। ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाफे महशर कॉन्फ्रेंस वो जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर। हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, ज़ाहिरी तौर पे खजाने लेके नहीं आए। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, लाखों की फौज लेके नहीं आए। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, पेशानी में सजदों का नूर, जबान पे कुरान की तिलावत, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, अपने लब को अल्लाह की यादों से, अपने दिल को अल्लाह की यादों से मामूर किए हुए आए। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, दिन रात अल्लाह का जिक्र करते रहे। फौज लेकर नहीं आए, लाखों का लश्कर लेकर नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा खाजगा ने लाखों को कलमा पढ़ा कर सबको ईमान के दायरे में दाखिल कर दिया। आज हम सुन्नी नारा तो लगाते हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो ख्वाजा लेके आया उसको सबको छोड़ के बैठे। ख्वाजा सजदे लेके आए थे, हमारी मस्जिदें वीरान है। ख्वाजा जबानों पे कुरान की तिलावत लेके आए थे, आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, मोबाइल में फंसे रहते लोग। टाइम कहाँ है? गलत कर रहे हैं, सच है। आप अगर सच्चे गुलाम ख्वाजा हैं, अपनी पेशानी को सजदों के नूर से आरास्ता कीजिए। आप अगर सच्चे गुलाम ख्वाजा हैं, अपनी जबानों को कुरान की तिलावत से मुअत्तर कीजिए। आप अगर सच्चे ख्वाजा हैं, आप भी दीन फैलाने के लिए अपनी जद्दोजहद कीजिए। अगर आप ये कर लेंगे ना, तो शायर का आने वाला शेर सुन लीजिए। शायर कहता है, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। एक कभी सुभान अल्लाह नहीं पहुंचाए। नाराज है आप लोग नाराज है तो बोलिए हम कुर्सी छोड़ दें। बहुत अच्छे लोग हैं, जरा मोहब्बत से। हमको लगेगा बैकअप नहीं मिल रहा है, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, तो हम तो मैदान छोड़ देंगे भाई। आपका सुभान अल्लाह हमारे लिए टॉनिक का भी काम करता है और आपके नाम आमान में नेकियां भी भर देता है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं का एहसान है।
खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। आज उनका एहसान है, हम और आप कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, और सुन्नी कभी एहसान फरामोश नहीं होता। जिनके सत्तर में मिला उनका गुण तो गाएंगे, है ना। हमारी सादत है, हम बुजुर्गों की चौखट से जुड़े हुए। मैंने एक शेर कभी कहा था, हज़रत अल्लामा मुश्ताक साहब क़िबला, दिल सबको मिला है, लेकिन हर दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत नहीं बसती है। ये सुन्नियों का कलेजा है, जिसमें गौस रहते हैं, ख्वाजा रहते हैं, आला हजरत रहते हैं, मखदूम सिमना रहते हैं। जरा जोर से वो सीने जिनमें नबी और नबी के चहीतों की मोहब्बतें आबाद होती हैं। एक शेर सुनिए, आगे बढ़ते हैं। बनाना चाहता है जन्नती जब अपने बंदे को, बनाना चाहता है जन्नती जब अपने बंदे को, खुदा वलियों के दर से उसका रिश्ता जोड़ देता है। खुदा वलियों के दर से उसका रिश्ता जोड़ देता है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह साथ दोगे तो कुछ बातें आप तक पहुंच जाएंगी। अभी तो सिर्फ आपका माहौल बना रहे हैं, देख रहे हैं सर्दी के इस मौसम में आप में गर्मी कैसे आती है। एकदम ठंडे हो गए, हिलने डोलने वाले नहीं। अरे हम भी बिहारी हैं यार, आए बंगाल से तो क्या हुआ, कम से कम बिहारी होने के हिसाब से साथ दे दो, दोगे? चलिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग। मैं शेर सुना रहा था, हफ्ते के 7 दिन अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन 2 हदीसें पाक सुनो, कुछ चीजें सीख के जाएं आप। फिर हम आपको मदरसे के माहौल में भी लाएंगे, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरी बारगाह में एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक बार दरूद पढ़ा तो आपने एक बार पढ़ा, अल्लाह 10 रहमतें। बाज़ हदीसों में 10 मर्रात, अल्लाह 10 मर्तबा अपनी रहमतें उतारता। एक हदीस आपने सुन ली, एक और हदीस सुन लीजिए, शॉर्टकट। मेरे आका इरशाद फरमाते, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि 70 मर्रा, ओ कमा क़ाल। आका इरशाद फरमाते, जो शख्स मेरी बारगाह में एक बार दुरूद पढ़े, परवरदिगार कायनात उस पे 70 मर्तबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी बार? पहली हदीस में क्या था, जोर से बोली। पहली हदीस में 10, दूसरी हदीस में 70। दोनों में से कौन सी हदीस सही है? दोनों सही है। फक़ाए किराम इरशाद फरमाते हैं, पहली वाली हदीस हफ्ते के आम दिनों के लिए, दूसरी वाली हदीस जुमे के दिन के लिए। जोर से कह दो सुभान। आम दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ो 10 नेकी, जुमे के दिन पढ़ो 70 नेकी। जरा जोर से। हो सके तो जुमे को अपने नबी की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें, और आम दिनों को भी छोड़ न दें। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि यौमल जुमुअति मियत मर्रा जा यौमल क़ियामति व माअहू नूर।
जो शख्स जुमे के दिन मेरी बारगाह में 100 मरतबा दुरूद पढ़ा करे, कल मैदान महशर में जब वो अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह उसे ऐसा जबरदस्त नूर अता फरमाएगा, अगर वो नूर दुनिया की सारी मखलूकात में बांट दिया जाए तो दुनिया वालों को फिर किसी रोशनी की जरूरत न पड़े। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हर मुसलमान को 100 बार जुमे के दिन दुरूद पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। तुम्हारी चाय तो बड़ी जबरदस्त है यार, 20 तकरीर में तकरीर को डिस्टर्ब करने आती है। बहुत बढ़िया आदमी, जल्दी से चाय पिलाओ, तुम भी बैठ के तकरीर सुनो। 100 बार। औरतें अपने अपने घरों में पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, तफसील में जाने का टाइम नहीं। हो सके तो 100 मरतबा जुमे के दिन दुरूद पढ़ो, और हो सके तो 200 मरतबा पढ़ो। आगे वाली हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति मिअतैन मर्रा, जो शख्स जुमे के दिन मेरी बारगाह में 200 मरतबा दुरूद पढ़ा करे, परवरदिगार कायनात उसके 200 साल के भी छोटे छोटे गुनाहों को दुरूद की बरकत से माफ फरमा देगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। गुनाहों की दुनिया में हम जीते हैं, कोशिश करें कि कम से कम 200 बार पढ़ लें। जरा जोर से करेंगे कुछ। मेरा एक भाई अमल कर लेगा तो हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब रिजवी ने मुझको कलकत्ते से बुलाया, मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद हल हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमे को पढ़ेंगे बाकी दिन छोड़ देंगे। जब जब नबी की याद आए ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। हर आदमी चाहता है किसी ओहदे वाले से करीब हो जाए, किसी मिनिस्टर के करीब हो जाए, किसी पहुंच वाले तक रसाई हो जाए। दुरूद पढ़ने से कहां रसाई होती पता है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक़रबुन नासी इलैया यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह। क़यामत के दिन मेरी बारगाह रहमत से सबसे ज्यादा करीब वो इंसान होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह। हो सके तो रोजाना सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में 10 बार दुरूद पढ़ो, रोज पढ़ो। कौन है? क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा से इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली हसन हुसैन के वालिद माजिद जिन्हें दुनिया मुश्किल कुशा कहती है, अभी उनका रोज़ा नूर नजफ अशरफ में अभी हाजिरी की शहादत हासिल हुई 2 महीने पहले। इमाम आली मकाम का रोज़ा देखा, करबला शरीफ, हजरत अली मुर्तजा का आस्थाना देखा। खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पे उतर आई हो। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको दीदार कराए। जोर से आमीन बोलो, जोर से। अली मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, जिनका नाम ले लो तो लगता है मुसलमान के बदन में एक पाव खून बढ़ गया हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वही फातिह खैबर सरकार के सामने आका इरशाद फरमाते अली, रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दो। कैसे अदा होगी? सरकार ने इरशाद फरमाया, अली रोजाना सोने से पहले 10 मरतबा अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ दिया करो। तुम्हारा यही दुरूद क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर मुसलमान पढ़ सकता है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए अब आप लोग भी तकरीर सुनिए, जल्दी से चाय पिलाइए और आप भी तकरीर सुनिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग माशाअल्लाह। सब सुधर जाएंगे, आप चाय पिलाने का चक्कर में रह जाइएगा। और मेरी तकरीर सुनिएगा तो यहाँ जैसे मुस्कुरा रहे हैं, क़यामत में भी मुस्कुराइएगा माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैंने दुरूद पाक के ताल्लुक से अर्ज किया, बस एक शेर और सुने। पढ़ के सोते हैं जो 10 बार
दरूद और सलाम। एकदम इंतकाल हो गया आपका, फातिहा पढ़ देना चाहिए। हम सब के लिए फातिहा पढ़ देते, अल्लाह सबको बख्श दे एकदम। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत ना है ना यार, बोलिए ना। पढ़ के सोते हैं जो तस्वीरें दरूद और सलाम, बाग़े जन्नती में वो घर अपना बना लेते हैं। बाग़े जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं। जी लगा के फिर से एक बार पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, बड़ा खूबसूरत टाइटल है। हम जिस नबी के दरबार से जुड़े हैं ना, सारी दुनिया उनकी तारीफ करते करते थक जाए, मुस्तफा की रिफतों का हक कोई अदा कर ही नहीं सकता यार। और एक पहचान बता दूं, हम लोगों में दो पार्टी है, नाम किसी का नहीं लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। एक पार्टी नमाज सिखाती है, हम भी नमाज सिखाते हैं। एक पार्टी दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती है, दुआएं सिखाती है, हम भी सिखाते हैं। सिर्फ एक पहचान बता रहे हैं। बाकी जब कभी मैदान आता है तो अच्छे अच्छों को छट्टी का दूध याद आ जाता है हम लोग के सामने आने से। पब्लिक को पहचान बता रहे हैं। नमाज पे बहुत अच्छी तकरीर करेंगे वो लोग, रोजे पे बहुत अच्छी तकरीर करेंगे लोग, अमल की दुनिया में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे वो लोग, लेकिन उनकी जबान से कभी अपने नबी की शान नहीं सुनोगे, उनकी जबान से कभी गौसे पाक की तारीफ नहीं सुनोगे, उनकी जबान से कभी ख्वाजा खाजगा का तस्करा नहीं सुनोगे। इसलिए कि उनको न नबी से मोहब्बत है, न वली से मोहब्बत है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पहचानो पहचानो पहचानो। कुछ समझ रहे हो? बहुत अच्छी तकरीर है, नबी की शान में नहीं बोलेंगे। हम लोग नबी की शान में नहीं बोले तो लगता ही नहीं कि तकरीर किया। इसलिए कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका चर्चा करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम अपने नबी की शान बताते हैं, हमारे जलसे भी होते हैं तो नबी की शान की अजमतों का बयान करते हैं। नाम भी नबी की शान बताता है। शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, मुस्तफा महशर में शफाअत करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है ना? नाम बता रहा है मुस्तफा की शान, हमारे जलसे बताते हैं मुस्तफा की शान। वो लोग कभी नहीं बताएंगे, इसलिए कि वो तो नबी को अपने जैसा समझते हैं। कहां से शान बताएंगे? समझ रहे हो? आपको पहचानना जरूरी। सिर्फ नमाजों पे न जाओ, पहचानो कौन मेरे नबी की शान अपने सीने में रखता है। जो नबी की शान अपने सीने में रखता होगा वही तुम्हारा सच्चा रहबर बन सकता है। ठीक है ना? चूंकि उन्हीं के नाम पे बज़्म नूर है, हम अपने नबी की शान का जिक्र न करें तो हमें लगता ही नहीं कि हमने कोई बात की। चंद शेर सुनेंगे आप, उसके बाद कुछ बातें बताएंगे। शायरी नहीं आती, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को यहां बुलाया गया है, लेकिन कभी कभी हम भी शायरी कर लेते हैं, हवा लग जाती है ना शायरों की। अभी जो 2-4 शेर सुनाया वो हमारा ही था और आने वाला भी हमारा ही होगा ज्यादातर। 2-3 शेर सुन लीजिए। ऐसा शेर नहीं सुनाएंगे जो हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ के आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। ऐसा शेर सुनाएंगे जो आपको छूता हुआ गुजरे। फिर उसके बाद हम आपको लाएंगे आपके माहौल में। चलिए अपने नबी की बारगाह में चलते हैं। कैसे हमारे सरकार दुश्मनों को दुआ जो देता
ऐसा रहबर कहां से लाओगे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने दुश्मनों को भी दुआ दिया है, जरा जोर से। हमारे नबी की शान इतनी बुलंद, दुश्मन भी मुस्तफा की बारगाह में आए, गलत नीयत लेके आए, नबी उसको भी दुआ देते हैं। सुनोगे? सुनिएगा, सुनिएगा तो छोटा सा एक जिक्र सुना देते हैं आपको, शेर बाद में सुनाएंगे। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मक्का मुकर्रमा में, मक्का के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा चुका है। सरकार ने सबको आम माफी दे दी है। जितनों ने सरकार को, सरकार के सहाबा को सताया था, आज थर थर कांप रहे थे। आज पता नहीं क्या होगा, हमसे कैसा कैसा बदला लिया जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। मेरे नबी ने आम ऐलान फरमा दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। आज किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, आज किसी से कोई बात पूछ नहीं की जाएगी। जिसने हमें सताया, हमारे सहाबा को सताया, हमने सबको माफ किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग तो मुस्तफा का दरिया दिली का मंजर देखकर खुद मुस्तफा के कदमों में झुक गए। लेकिन एक मसल मशहूर है, मोहब्बत भी अंधी होती है और नफरत भी अंधी होती है। मोहब्बत भी अंधी और नफरत भी अंधी। अगर आपको हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब से मोहब्बत हो जाए तो इनकी जात में अगर कोई खामी होगी तो नहीं दिखेगी आपको। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, आप उसकी कोई खामी उसके सामने बयान करें, गुस्सा हो जाएगा, चरापा हो जाएगा। मेरे महबूब की बुराई कर रहा है मेरे सामने, बोलो होता है ऐसा? जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी जात में अगर कोई कमी हो भी तो नहीं दिखाई देती। और अगर नफरत हो जाए तो, अगर नफरत हो जाती है तो जिससे नफरत हुई उसकी जात के अंदर 1000 खूबियां भी हो, कोई खूबी नजर नहीं आती, सारी बुराइयां दिखती हैं उसकी जात। दोनों अंधी होती। मुस्तफा से नफरत करने वाले उस जमाने में कैसे कैसे थे। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुछ सीने ऐसे थे जिनमें नबी की नफरत दहक रही थी। एक छोटा सा वाकया सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। हदीस पाक में मौजूद है, फुजाला इब्न उमैर, एक आदमी का नाम, क्या नाम है? फुजाला। याद रखिएगा, क्या नाम है? फुजाला। बाप का नाम उमैर, फुजाला इब्न उमैर। फुजाला इब्न उमैर कहते हैं, फतेह मक्का के बाद एक दिन मैंने देखा नबी अकेले खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, साथ में कोई भी सहाबी नहीं, अकेले खाने काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं सरकार। फुजाला उस वक्त दुश्मनों की पार्टी में थे, नबी से हद से ज्यादा जलन थी, मुस्तफा को सफे हस्ती से मिटाना चाहते। फुजाला का बयान है, मैंने देखा मोहम्मद खाने काबा का अकेले तवाफ कर रहे हैं, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जुब्बे में तलवार छुपा के जाता हूँ। ये जुब्बा अरबियन जुब्बा है, इसमें बड़ी बड़ी चीज छुपा ले, पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ढीला डाला होता है। इन्होंने सोचा मैं जुब्बे में तलवार छुपा के जाता हूँ, अचानक मोहम्मद के पीछे पहुंचूंगा, तलवार निकालूंगा, अचानक चला दूंगा, ना मोहम्मद रहेंगे ना इस्लाम, खत्म। खाने काबा के पास है, मताफ में है जहां तवाफ किया जाता है। तलवार छुपाई, सीधे मुस्तफा के पीछे पहुंच गए। लेकिन उसे क्या पता कि दुनिया सिर्फ आगे देखती है, मुस्तफा पीछे भी देखते हैं। जरा जोर से, जोर से। हदीस शरीफ में नबी आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। तफसील में जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। जैसे ही फुजाला सरकार के पीछे पहुंचे, अभी चाहते थे तलवार निकाले, अचानक सरकार घूम गए। फुजाला की तरफ सरकार ने रुख किया, फुजाला को देखा और इरशाद फरमाया, अफदाला, कौन हो तुम? क्या तुम फुजाला हो? अरबी वाली सुना रहा हूं,
बहुत सारे लोग उर्दू वाली बगल में दबा के चलते, बोलते हदीस में लिखा है। तू क्या जाने हदीस, हदीस हम लोग से पूछना। अरबी वाली ओरिजिनल हदीस रख दिया जाए ना तो कपड़ा खराब हो जाता है। लोग बात हर जगह हदीस की करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी दुआओं से 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है। बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहे हैं, मेरे सरकारों का एहसान है। सुनिए हदीस पाक, सरकार ने पूछा अफदाला, क्या तुम फजाला हो? फजाला कहते, मैंने कहा नाम, हाँ मैं फजाला ही हूं। आगे क्या हुआ सुनेंगे, ध्यान देना होगा इधर। एक आने वाले जुमले में अकीदे की गुत्थी सुलझने वाली। अचानक मुस्तफा के लम्हाए नाज़ खुलते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मा कुन्त तुहद्दिसु नफ्सक, फजाला तुम्हारे दिल में क्या प्लानिंग चल रही है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फजाला क्या प्लानिंग चल रही है दिल में? जरा जोर से। कुछ लोग कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, हदीस रसूल बताती है नबी को दिल के अंदर की खबर है। जरा जोर से। नबी ने डायरेक्ट पूछा फजाला दिल में क्या प्लानिंग चल रही है? अब डायरेक्ट पूछ लिया तो हक्का बक्का रह गया फजाला, झूठ बोले। फजाला कहते मैंने कहा लाश है, मेरे दिल में कोई प्लान नहीं चल रहा है। झूठ बोले, प्लानिंग लेके आए थे, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि मैं आपको मारने, जान से मारने आया हूं। फंस गए। फजाला ने झूठ बोला, मेरे दिल में आपके लिए कोई प्लान नहीं। मुस्तफा मुस्कुरा दिए, जरा आप भी मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराए क्यों? हिम्मत नहीं हो रही बेटा सच बोलने की, है ना? और मेरे सामने आके झूठ बोल रहा है जहां दिल के राज भी नहीं छुपते। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफा मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? सरकार अपने नूरानी हाथ अल्लाह की बारगाह रहमत में उठा देते हैं। ऐ परवरदिगारे कायनात, फजाला की गलती को माफ फरमा दे। जरा जोर से कह दो। नबी दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन फजाला की गलती को माफ कर दे। फजाला तो बोले कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी, लेकिन नबी जानते थे कि गलती किया है, इसलिए सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा रहे। हम लोग दुआ करते हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं आज कबूल होगी, कल कबूल होगी। एक हफ्ता गुजर गया, या अल्लाह अब तक कबूल नहीं हुई, एक हफ्ता हो गया। नबी की ज़बान से जब दुआ निकलती है, अल्लाह की बारगाह रहमत पहले से इंतजार फरमाती है कब मेरे महबूब की ज़बान खुले और कब इनकी दुआ हमारी बारगाह में मकबूल हो जाए। चले इमाम इश्क मोहब्बत के दरबार में बरेली चलते हैं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादी होती है, दुल्हन को नया जोड़ा पहनाया जाता है, देखा है? वैसे पुराने जोड़े में भी शादी कर दीजिएगा, निकाह पढ़ा दीजिएगा तो एकदम 100% निकाह सही होगा। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, निकाह के लिए नया जोड़ा कोई जरूरी नहीं, लेकिन खुशी का मौका है, पहनाते हैं, जोड़े पहनाए जाते हैं, सेहरा पहनाया जाता है। इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत के माने दुआओं की कबूलियत, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ फरमा दी, अल्लाह फजाला की गलती को माफ फरमा दे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ और सुनिएगा, अभी तक आपने अपने नबी का इल्म देखा, अभी तक आपने मुस्तफा का अखलाक देखा। दुश्मन कत्ल करने आया है,
हमको पता चल जाए कि मेरा दुश्मन उसको जान से मारने आया था, तो आप मुस्कुरा के बात कीजिएगा कि पहले नरेटिव दबा दीजिएगा उसको। बोलिए ना जी, सच है ना? लेकिन ये मुस्तफा का दरबार है, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार की बोली भी बोल रहे हैं। मुस्तफा अपने दुश्मन के लिए दुआ भी फरमा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जानोगे? अभी तक तो अखलाक देखा है मेरे नबी का, अभी इल्म देखा है आपने मुस्तफा का, और अब आओ आगे आने वाली हदीस के आगे वाले टुकड़े में अपने नबी का पावर देखो, जरा जोर से कह दो सुभान। फुजाला कहते हैं उसके बाद मुस्तफा आगे बढ़े, अपना नूरानी हाथ सरकार ने मेरे सीने पे रख दिया। थोड़ी देर सरकार ने अपना हाथ मेरे सीने पे रख दिया, थोड़ी देर तक सरकार अपना हाथ मेरे कलेजे पे रखे रहे, और थोड़ी देर के बाद जब सरकार ने अपना हाथ मेरे कलेजे से हटाया, मेरे सीने से हटाया, फुजाला का बयान है, जब तक मुस्तफा का हाथ नहीं पड़ा था मेरे दिल में दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अगर थी तो मोहम्मद से थी। मैं जान का खून का प्यासा था, लेकिन थोड़ी देर जब मुस्तफा ने अपना हाथ मेरे सीने पे रखा और थोड़ी देर के बाद हटाया, दिल की दुनिया ऐसी बदली, अब सारी दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे ज्यादा प्यार अगर मेरे सीने में था तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना सर सरकार के कदमों में रख दिया। सरकार मुझको भी अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए, मुझको भी कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, फुजाला ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखा अपने नबी का पावर। जब तक हाथ नहीं रखा था सबसे ज्यादा नफरत थी सीने में, और हाथ रखा तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उसी सीने में। जरा जोर से कह दो सुभान। लोग कहते हैं नबी के पास कोई पावर नहीं, हम कहते हैं तेरी अकल फूट गई है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। नबी को पावर नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा यार? तफसील में जाने का मैं शेर सुन ले आप। मैं शेर सुनाने जा रहा था आपको। दुश्मनों को दुआ जो देता हो ऐसा रे बर कहां से लाओगे। कल सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, चलेगा। और सारे नबियों को नाज़ हो जिस पर वो पैगंबर कहां से लाओगे। सारे नबियों को नाज़ हो जिस पर वो पैगंबर कहां से लाओगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर सुनिए। कुरान ने कसम याद फरमाई, वशम्सी वदुहाहा, सूरज की कसम, उसकी ताबानी की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, तारीक रात की कसम। कुरान में कसम का जिक्र है, सूरज की उसकी चमक की कसम, रात और उसकी तारीकी की कसम। तफसील में जाने का टाइम नहीं। मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, इस कसम में यह सूरज मुराद नहीं जो सूरज हम लोग दिन में अपनी आंखों से देखते हैं, ये तो मामूली मखलूक है। इससे बेहतर तो ईमान वाला है। जोर से कहते हैं, सूरज चांद अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया। इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान क्या है? सारी मखलूकात में सबसे आला। अल्लाह ने तुम्हारे लिए चांद बनाया, तुम्हारे लिए सूरज बनाया। कैसे? बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता दें। साइंस की रिसर्च कहती है परवरदिगार कायनात ने इंसानों को बनाया, इंसान के लिए अनाज बनाए, फल बनाए। सेब आप खाते हो, अमरूद आप खाते हो, आम आप खाते हो, गेहूं आप खाते हो, चावल आप खाते हो। साइंस कहती है दुनिया के फलों में
अगर टेस्ट आता है दुनिया के अनाज में, अगर टेस्ट आता है तो चांद की रोशनी से, और ये पकते हैं तो सूरज की रोशनी से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फल अल्लाह ने आपके लिए बनाया, इन फलों को पकाने के लिए सूरज बनाया, फलों में मजा देने के लिए अल्लाह ने चांद की रोशनी को वजूद बख्शा, सब आपके लिए बना। तो आपके लिए जो बना है, आप अच्छे होगे तो वो अच्छा होगा। सोचो, आपके लिए अल्लाह ने बनाया, आपकी समझ ज्यादा ऊंची। कुरान में अल्लाह कसम याद फरमाए सूरज की, चांद की, रात की तारीकी की समझ में नहीं आता। कसम हमेशा ऊंची चीज की खाई जाती है, कसम हमेशा ऊंची चीज की खाई जाती है। ये कसम अल्लाह ने याद फरमाई सूरज की। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इस कसम में अल्लाह ने जिक्र फरमाया सूरज का, लेकिन ये सूरज मुराद नहीं, ये रोज निकलता है, रोज डूबता है। वशम से मुराद मुस्तफा का चेहरा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चेहरे महबूब की कसम, जरा जोर से बोलो। तारीक रात से मुराद ये रात नहीं जो रोजाना आती जाती है, तारीक रात से मुराद मुस्तफा की काली काली जुल्फें। जोर से कह दो। इसी को आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी ने बेशक सुना, लेकिन जुमले थोड़ा टेढ़े हैं, नहीं समझ में आएंगे आप, लेकिन समझ में आ जाए तो ईमान रोशन हो जाए। है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शब तार मेरा ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाफे महशर कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, उर्से कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, यहाँ का जन्नती मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वजाहत की रोशनी में आने वाला शेर सुन ले आप। जुल्फ वल्लैल का हो आईना, और वद्दुहा जिसका हो हसी चेहरा, जिसकी तफसीर 30 पारे हो, जिसकी तफसीर 30 पारे हो, ऐसा पैकर कहाँ से लाओगे, जिसकी तफसीर 30 पारे हो, ऐसा पैकर कहाँ से लाओगे। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत लंबा कलाम है, इसको सुनाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। एक शेर से और सुन लीजिए। आपके पास दिल है, दिल में मदीने वाले की मोहब्बत के जज्बात बसते हैं। आला हज़रत का एहसान है, हर सुन्नी के दिल में मुस्तफा की मोहब्बतों की चिराग जल रहे हैं। जरा जोर से कह दो। लेकिन ये मत समझिएगा कि हमारे ही पास मोहब्बत है, उनके सीने में भी मोहब्बत है जिनके पास सीना नहीं। उनके दिलों में भी मोहब्बत है जिनके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं। आप भी सोचिएगा बड़ी टेढ़ी बात बोल रहे हैं मौलाना, अभी हम समझा देते हैं, सुनिएगा, सुना दें, बोलिए ना जी, सुनाए। आपके पास दिल है, दिल में मदीने वाले की मोहब्बत है, आपके पास आंखें, आंखों में मुस्तफा के रोज़े नूर की परछाइयां मौजूद है। जिन्होंने देखा है, अल्लाह सबको देखा है मदीने के जलवे। जोर से आमीन कहो। आओ, तुम्हारे पास दिल है, लेकिन ये मत समझना कि हम ही है दिल वाले। एक शेर सुनिएगा, सारे लोग सुने, हमारे उलमा भी सुने। दिल नहीं परे हैं अहले दिल नाज़ा, जान ही परे है उस पे जान कुर्बान।
जो नबी को सलाम करता था, तुम वो पत्थर कहां से लाओगे। जो नबी को सलाम करता था, वैसा पत्थर कहां से लाओगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत लंबा कलाम है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम खुश नसीब हैं मुस्तफा की चौखट से जुड़े, लेकिन थोड़ा सा इसका हक भी अदा करना जरूरी है। इस निस्बत की लाज रखना भी जरूरी है। बदन में खून है, जवानी है, ताकत है, मुस्तफा की मोहब्बतों का दम भरते हैं। अगर अपने नबी के मिशन के लिए कुछ नहीं कर पाए तो तुफ है तुम्हारी जवानी पे। एक जज्बा लेके उठो। जिंदगी में अगर हमसे कुछ हो सकेगा तो अपने नबी के लिए करेंगे जरूर। जरा जोर से कहो सुभान। दुनिया के लिए बहुत करते हो, नबी के मिशन के लिए अल्लाह उन जियालों को सलामत रखे जो आज के इस पुरफदन दौर में भी मुस्तफा जाने रहमत का मिशन चला रहे हैं। जामिया अहले सुन्नत, दारुल उलूम अहले सुन्नत, रिजविया अमजदिया। अभी थोड़ी देर में आप इसी बहारे देखेंगे। और उनकी सरबराही हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब रिजवी फरमा रहे हैं मिसबाही, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अपने लिए तो सब करते हैं यार, मुस्तफा के मिशन के लिए कोई करता है तो वो काबिल रश्क है। अपने नबी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तुम भी थोड़ा सा टाइम देना मेरे भाई। अपने लिए अच्छा से अच्छा मकान बना लो, कोई सवाब नहीं। जिंदगी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 1 करोड़ की दौलत अपने घर में खर्च कर दो, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और जिस दिन मरेंगे उस दिन वो बिल्डिंग लेके जाएंगे। जोर से बोलिए, जोर से लेके जाएंगे। कोई लेके गया आज तक? हम समझते थे मेरा घर है, लेकिन आपका होता तो आप लेके जाते यार। दुनिया न किसी की हुई है न किसी की होगी, ये भूल है। हम समझते हैं मेरा मकान है, मेरी जमीन है, मेरी बिल्डिंग है। आपकी नहीं है, चंद दिनों के लिए आपकी हुई है, उसके बाद दूसरों की हो जाएगी। समझ रहे हो? दुनिया किसी की। दुनिया से जब जाओगे बड़ी बिल्डिंगों के मालिक से खाली हाथ जाओगे। दुनिया से जाओगे करोड़ों का असासा मौजूद था, सब छोड़ के जाओगे, खाली हाथ चले गए कब्र में। ऐसा नहीं कि 10-20 लाख छोड़ के गए थे तो आपका बेटा 1 लाख की पेटी रख देगा आपकी कब्र में, मुनकर नकीर को देने के काम आ जाएगा माज़अल्लाह।